नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान तारक शेख। नाजरीन, आज हम आप तक एक दुख भरी कहानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बूढ़े वालिदैन का इकलौता सहारा आज खुद बेसहारा हो गया। मजदूर यासर इकबाल पुंछ से जम्मू और जम्मू से पीजीआई चंडीगढ़ तक मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला। महकमा बिजली की जानिब से पूरे जम्मू व कश्मीर में काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से जम्मू व कश्मीर के चप्पे चप्पे में बिजली बंद रही। सभी ग्रिड स्टेशनों पर बिजली बंद कर दी गई थी। ताहम जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने ऐसे में कुछ मजदूरों को अपने दफ्तर बुलाया और जब वो दफ्तर पहुंचे तो वहां से पीए ने कहा कि जिला कमिश्नर कामसर गए हैं, जहां पर आपको भी बुलाया जा रहा है। मजदूरों ने कहा कि इनके कहने के बाद वो कामसर गए, जहां जिला कमिश्नर ने उनको पोल पर चढ़कर बिजली की लाइन मरम्मत करने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि इस मौके पर महकमा बिजली की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और कुछ और इंजीनियर भी मौजूद थे, जिनसे कहा गया कि जब तक ग्रिड स्टेशन से कट अनाउंस नहीं होगा तब तक वो पोल पर नहीं चढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि हुक्म की मकमल तसल्ली के बाद उन्होंने पोल पर चढ़ने की तारे मरम्मत करना शुरू किया। 2 पोलों पर कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। ताहम तीसरे पोल पर जब यासर इकबाल वल्द कबीर अहमद सांगना अजमाबाद नामी मजदूर चढ़ा तो उनको अचानक बिजली से करंट लगा, जिसे यासर नीचे जमीन पर गिर गया। यासर शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर जिला अस्पताल पुंछ पहुंचाया गया। उसको जम्मू मुंतकिल किया गया, फिर वहां से इसको पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया है। अपने बूढ़े वालिदैन का वाहिद सहारा यासर इकबाल इस वक्त खुद बेसहारा होकर पीजीआई चंडीगढ़ में मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला है। मजदूरों ने कहा कि जिला तरक्याती कमिश्नर और मुतलका महकमा की तरफ से इस वक्त तक कोई भी किस्म की इमदाद नहीं की गई। मुतलका महकमा की तरफ से इस वक्त तक किसी भी किस्म की इमदाद नहीं दी गई, जबकि चंदा करके उसका इलाज व मुलाज किया जा रहा है। उन्होंने इस वाक़े को सोची समझी साजिश करार दिया और मुतलका हुक्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नाजरीन, मजदूरों का कहना है कि अब तक किसी भी किस्म की इमदाद नहीं की गई और अब तक महकमा बिजली और महकमे की जानिब से कोई भी इनके घर वालों तक नहीं पहुंचा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ऐसा लग रहा है कि इनके साथ सोची समझी साजिश की गई और इनको मारने की भी कोशिश की गई थी। नाज़रीन, इनके परिवार ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को संजीदगी से लेकर कार्रवाई करें। नाज़रीन, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल कबीर है। सर, जो यासर को करंट लगा है, इसके हवाले से आप क्या क्या बताना चाहते हैं? यासर मेरा लड़का है। तो जब हम तो दुकान पे थे, मैं ऑटो का काम करता हूँ छोटा सा, तो फ़ोन आया डीसी ऑफिस से। फ़ोन आया पीए का कि लड़कों को पुंछ भेजो, डीसी साहब बुला रहे हैं। जब पुंछ भेजे तो पुंछ जाके पहले दफ्तर में पूछे तो दफ्तर में पीओ ने कहा कि डीसी साहब ग्रिड स्टेशन में इनका इंतज़ार कर रहा, आप वहाँ लेके जाओ इनको। तो मेरा छोटा भाई गया उनको साथ में लेके वहाँ। तो जब वहाँ पहुँचे तो डीसी साहब वहीं थे। वहाँ थे 3 जई थे और एक एक्शन था और काफ़ी काफिला था, मतलब पुलिस थी, आर्मी थी वहाँ। तो इन लड़कों को काम है, जब डीसी साहब भेजने लगा तो जईयों को और एक्शन साहब को पूछा गया कि भाई आपने ये शेड्यूल लिया है? डीसी साहब ने खुद पूछा। तो जो जेई हजरात थे तो उन्होंने कहा जी हमने शेड्यूल लिया है तो लड़के काम कर सकते हैं। जब ये चपटे पे चले गए काम करने के लिए, एक खंबा किया इन्होंने, दूसरा किया और तीसरे पे जैसे गए तो यासर ऊपर चढ़ा हुआ था तो वो लेग मतलब लगा ही रहा था तो उसका शॉट बजी नीचे गिर गया। तो उसके बाद डीसी साहब हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला, मैं होटल पे था मंडी, मैं पहुंचा वहाँ जाके तो उसके बाद मतलब यासर को तो इन्होंने एम्बुलेंस में रखा हुआ था जम्मू के लिए। तो डीसी साहब ने उस टाइम मुझे 50,000 रुपया वहाँ दिया और उसके बाद इस टाइम तक 6 दिन हो गए, ना तो कोई डिपार्टमेंट का आया यहाँ पता लेने, कोई खबर नहीं। कोई इस वक्त पीजी में मतलब चंडीगढ़ में
खर्चा कितना हो रहा है। वो हम गरीब लोग हैं, आपको पता है एक बर्तन धोने वाला क्या कर सकता है, कहाँ तक ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो हमारी मदद की जाए, हेल्प की जाए, और दूसरा ये डीसी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये ऐसा किया उसको ओपन करें। जिस बंदे ने भी ऐसी मतलब हमारे साथ, मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि वो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं बार बार कि ये बंदा जो है इसको ओपन किया जाए, जिसने ऐसी साजिश की हमारे साथ, मस्कीनों के साथ, और हमें इंसाफ चाहिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपका नाम? सजाद अहमद। सर जो आप कहते हैं, सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें जब डीसी साहब ने बुलाया पुंछ में, तो हम ग्रिड में बुलाए थे, कामसार ग्रिड में गए, वहाँ पे 4 बंदे थे हम, और डीसी साहब भी थे वहाँ पे, और डिपार्टमेंट भी लाइट वाला वहीं पे था, जेई भी वहीं पे 3। हमें एक खंभे पे हमने काम किया, और दूसरे पे जाके किया, तीसरे पे जाके इसको करंट लगा यासिर को। तो जब एक खंभे पे लाइट नहीं, हमने शट डाउन लिया हुआ था, एक खंभे पे बंद थी, दूसरे पे बंद थी, और तीसरे पे लाइट कहाँ से आई। ग्रिड में पूरा महकमा था बैठा हुआ, और डीसी साहब खुद भी बैठे हुए थे वहाँ पे। लाइट आई तो कहाँ से आई, हम यही पूछ रहे हैं इनसे। 2 दिन से बंद थी लाइट भी 2-3 दिन से बंद थी, लेकिन हमने खुद शट डाउन लिया हुआ था। हम लाइट का काम करते हैं, हम जानते थे। शट डाउन लेके हम खंभों पे चढ़े थे। हम यही डीसी साहब से पूछ रहे हैं कि इस चीज़ की कोई भी कार्रवाई करो आप। क्या यहाँ पर महकमा बिजली की जानिब से कोई मुलाजिम या कोई अफसर यहाँ पर आया है अभी तक? अभी तक यहाँ पे सर कोई नहीं आया। 6 दिन हो गए इधर, अभी तक कोई नहीं आया। शकील अहमद। सर जो यासर को करंट लगा, इस सवाल से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि इधर से हमने डीसी साहब ने पुंछ बुलाया हमें, और बोला लाइट लगाओ जाके खंभे पे, ग्रिड में बुला के बोला इन्होंने हमने शेड ढूंढ ली है, आप जाके ग्रिड पे वो खंभे पे कर दो। हम एक पे भी गए, और दूसरे पे भी गए, तीसरे पे यासिर भाई को करंट लग गया। जेई थे, और एक पुलिस वाला था, एक एक्शन वाला। डीसी साहब खुद भी था उधर, नहीं था, एक्शन भी था, आया? कोई नहीं आया अभी तक। 6 दिन हो गए। अपील करना चाहते हैं? ये अपील करना चाहते हैं कि बंदे को इंसाफ चाहिए हमें।